गाइस, आपने टाइटल और थंबनेल को देख करके क्लिक किया है तो मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा और सीधे पॉइंट पे आता हूं। मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर होकर के मैं ये बात आपके सामने क्यों रख रहा हूं। आज से 1.5 महीने पहले लगभग मैंने एक वीडियो देखा था एक बंदे के चैनल पे। बहुत बढ़िया वीडियो था और उस वीडियो में उस बंदे ने ये कहा था कि जब तक मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना तब तक मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ, और जब मैंने सुनना बंद किया तो मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चालू हो गया। और बाकी बहुत सारे वीडियोस उन्होंने डाल के रखे थे अपने एजुकेशन चैनल पे और बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प करते थे। मैंने काफी सोचा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, और अपने पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस का निचोड़ निकाला और मैंने डिसाइड किया कि इस बात को मैं स्पष्ट तौर पे जरूर अपने चैनल पे रखूंगा और बात करूंगा। तो इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको मेरे साथ हुआ एक इंसिडेंट जरूर बताता हूं। अभी कुछ दिनों की बात है, लगभग एक हफ्ते पहले एक बंदे का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि सर, मैंने आपका वीडियो देखा है, मुझे आपसे बात करनी है और मेरा बात करने का बहुत मन हो रहा है। और जब मैं आप ये टाइप कर रहा हूं तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूं भाई, आप मुझे मैसेज करके बताइए। लेकिन मुझे कुछ ज्यादा इमरजेंसी लगी तो मैं हॉस्पिटल से बाहर आया और मैंने उस बंदे को कॉल किया। और कॉल करने के बाद मैंने लगभग 35 to 40 मिनट्स बात करी। और 40 मिनट्स के कन्वर्सेशन के बाद उस बंदे का क्या मैसेज आता है मैं आपको दिखाता हूं। और उसके बाद उस बंदे के हाव भाव बदल चुके थे और उस बंदे का जो थॉट प्रोसेस था, लेवल था, वो चेंज हो चुका था। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। तो वो स्ट्रांगली बिलीव हुआ कि नहीं यार, बनाना पड़ेगा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के कंटेंट को। मैं आपसे सारी बातें शेयर करूंगा और इस सवाल का जवाब मैं नहीं देने वाला, क्योंकि टीचर कभी भी आपको सवाल के जवाब को डायरेक्टली नहीं देता है। वो पहले कंटेंट बताता है और आपको हिम्मत देता है कि आप आंसर्स को फाइंड आउट करिए। तो आंसर आपको ही देना है, लेकिन कंटेंट सारा रिलेवेंट है। जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल लर्निंग के बेस पे बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। लाइफ में जैसे ही आप पहला कदम रखते हैं इस धरती पे, तो ये कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। यू बिल्ड योर लाइफ अराउंड दीज पीपल। आपको बड़े ध्यान से समझना है। पेरेंट्स, टीचर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, मोटिवेशन स्पीकर्स, स्पिरिचुअल गुरुज, ट्रेनर्स, एक्सपर्ट्स एंड कोचेस। आपकी पूरी की पूरी लाइफ इन्हीं लोगों के अराउंड मूव करती है और बनती है। आगे बढ़ते हैं। बेसिक फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। जब आप अपनी लाइफ को बेसिक लेवल पे नींव रख रहे होते हैं तो ये चार कैटेगरी के लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी नींव रखने में आपकी मदद करते हैं। अब मैं कुछ मजेदार पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। कुछ पॉइंट ऐसे हैं इन चारों लोगों को लेकर के। पहला पॉइंट है, आप अपने पेरेंट्स की सुनते नहीं। ज्यादातर केसेस में बच्चों के साथ होता है, पहला पॉइंट। और जब आप इन पॉइंट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी नींव कैसी रखी जा रही है। बड़े ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट कहता है, टीचर्स की गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं करते। सही टीचर्स नहीं मिलते या टीचर्स को हम सीरियसली नहीं लेते। ये सबसे बड़ी विडंबना है देखा जाए हमारी नींव में। और हमारी नींव कैसी होनी चाहिए उस पर हमारी पूरी इमारत निर्भर करती है, लेकिन हम कितने सीरियस हैं आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक करके समझने की कोशिश कीजिएगा आप। तीसरा पॉइंट कहता है, फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती या करती भी है तो आप उस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये हमारी नींव रखी जा रही है। तीसरा पॉइंट सेम हमारा फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है, फ्रेंड सर्किल काफी सपोर्टिव है लेकिन दूसरे कामों के लिए, या सपोर्टिव नहीं है तो उन्हें खुद को नहीं पता कि क्या करना है। नाउ जब आप इन पॉइंट से गुजरते हो तब आपके सामने एक सवाल आता है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, लाइफ में कहां जाऊं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तब आप कहां जाते हो? यू सर्च ऑन द इंटरनेट। आप बहुत सारी चीजें सर्च करते हो, देन यू ट्राई मैनी थिंग्स एंड यू फेल नॉर्मली एज यूजुअल।
जैसे सारे लोग होते हैं। फिर उसके बाद क्या बात आती है, यू इजिली फाइंड देम, आप कुछ लोगों को इजिली फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस इंटरनेट की दुनिया के दो सगे रिश्तेदार हैं आपके, जो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। कौन है? गूगल अंकल एंड यूट्यूब मौसी। और दो लोग कौन है जिनको आप फाइंड आउट करते हैं, वो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। एक तो मोटिवेशनल स्पीकर और दूसरा स्पिरिचुअल गुरुज, जो आपको बहुत बहुत बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। रीजन क्या है क्यों हम इन्हें इजिली फाइंड आउट कर पाते हैं? क्योंकि द रीजन, कंटेंट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। इनका कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, इसलिए नॉर्मल लोग या फिर ज्यादातर लोग इन तक पहुंच पाते हैं और ये आपकी हेल्प कर पाते हैं। नाउ सवाल ये आता है कि व्हाट मोटिवेशनल स्पीकर डू एंड अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग। क्या करते हैं ये लोग, और ये मोटिवेशन स्पीकर और ये स्पिरिचुअल गुरुज का मतलब क्या है? व्हाट दे डू, मैं आपको कुछ बताता हूं। मोटिवेशन स्पीकर्स एंड स्पिरिचुअल गुरुज, ये कैटेगरी लिखी हुई है। आप देखिए यहां पे डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है। मोटिवेशन स्पीकर्स एंड गुरुज इज अ पर्सन हु मोटिवेट्स अदर्स बाय देयर वर्ड्स। They definitely have the knowledge of the subject they are speaking on. नो डाउट वो आपको हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आपको शेयर करते हैं उनको नॉलेज होती है। मैंने कुछ 5 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है गुड टॉक्स, अच्छी बातें करते हैं वो, पॉजिटिव थॉट्स आपको देते हैं, डेटा एंड फैक्ट्स की बात करते हैं, रियल स्टोरी शेयर करते हैं, एग्जाम्पल्स बताते हैं एंड लोगों को इंस्पायर करते हैं। दे डू दीज थिंग्स। नाउ इनकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, और जिसे अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से अप्लाई करते तो +1 ही होंगे, -1 नहीं होंगे। अब सवाल यह आता है, क्या आप अप्लाई करते हैं? आंसर आपके चेहरे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, क्या आपने अप्लाई करी? आप अपना आंसर अपने चेहरे पर देख सकते हैं। तो फैक्ट नंबर 1, जो बातें सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं उनको अप्लाई करना उतना ही कठिन होता है। फैक्ट नंबर 1, लिसन मी वेरी केयरफुली। ओके, द सेकंड फैक्ट कहता है कि अगर इमारत की नींव में खराबी हो तो उसको खूबसूरत कैसे बनाएं, ये उपाय जानकर कुछ फायदा नहीं होता, पहले आपको नींव पर काम करना होगा। दिस इज द सेकंड फैक्ट। आप इन फैक्ट के बेसिस पे अपने आप को एग्जामिन करने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा फैक्ट कहता है कि एनवायरमेंट इज बिगर देन योर विल पावर until you have a strong burning desire। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा बहुत सारे काम को करना हो, लेकिन जब आप करने गए हो आप ना कर पाए हो? वो सबसे बड़ी गलती आपके एनवायरमेंट की है दोस्तों। आपको एनवायरमेंट को सुधारना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर नहीं है। चौथा फैक्ट कहता है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पेशेंस के साथ लगातार काम करना होता है, जिसमें ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। दिस इज द फोर्थ फैक्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली। ओके, फिफ्थ फैक्ट कहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है हम इंसानों को डिस्कंफर्ट पसंद नहीं। यस, ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते और हार मान जाते हैं। दिस इज द फिफ्थ फैक्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट फैक्ट इज, जो कि अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें हर दिन अपने ब्रेन को प्रोग्राम करना होता है आपने अपने गोल के लिए, जिसमें मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। आप इन 6 फैक्ट के हिसाब से अपने आप को एग्जामिन करिए, अपने आप को मार्क्स दीजिए, नंबर दीजिए, मजा आएगा। आफ्टर फैक्ट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज 3 वर्ड्स वेरी केयरफुली। फर्स्ट है सुनना, दूसरा है करना, और तीसरा है सही करना। सुनना, अगर आप सिर्फ सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट आप उन लोगों से तो एक लेवल ऊपर उठ के आ चुके हैं जो सुनना पसंद नहीं करते, और वो सुनते समझने के लिए नहीं है, अपनी बात को बोलने के लिए सुनते हैं। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि यू विल बी सक्सेसफुल। सेकेंड है करना, अगर आप सुन के करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यू आर इन टू दी सेकेंड लेवल, बट अगेन देयर इज नो गारंटी दैट यू विल बी सक्सेसफुल। सही करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बिना सुने भी करेंगे तो भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। बट आई वुड से टू यू, एक बार इन 6 फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए उनके बिहाफ पे, उनके ऊपर अपने आप को एग्जामिन करके देखिए और खुद को मार्क्स दीजिए। 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स देंगे?
अगर 10 आउट ऑफ 10 आते हैं तो बिलीव मी, जो आप कर रहे हैं करते रहिए, बिल्कुल मत रुकिएगा। और अगर 10 आउट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आते हैं तो आपको सुनने की जरूरत है और उसे अप्लाई करने की जरूरत है, उससे सीखने की जरूरत है। अब बची हुई 3 कैटेगरी है, ट्रेनर, एक्सपर्ट्स एंड कोचेस। दे ऑल आर हाईली पेड। इन्हें नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको अगर पहुंचना है तो आपको एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है इनसे मिलने के लिए और इनके कंटेंट को सुनने के लिए। और ये आपको वो चीज जरूर सिखा देंगे जो उनको आती है, और आप सीख भी जाएंगे क्योंकि आपने बहुत सारे पैसे खर्चे होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मोटिवेशन स्पीकर्स बेवकूफ बनाते हैं? क्या उनकी बातों से सच में हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता? क्या वो जो बोलते हैं वो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होता? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, इस सवाल का जवाब आपको इस कंटेंट के बेस पर निकालना है। क्योंकि अगर ये मैं सवाल का जवाब देता हूं तो ये मेरा परसेप्शन होगा, और मैं ये जानता हूं कि हर व्यक्ति का, हर बंदे का अपना एक अलग परसेप्शन होता है, अलग सिचुएशन होती है। तो इस सवाल का जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके, और आप बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। और अगर आपकी लाइफ में इनको सुन करके कुछ चेंज आया है तो वो भी कमेंट करके बताइए। ये कमेंट उन लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा जो ऐसी बात को सुन करके मिसगाइडेड हो जाते हैं और दूसरे जोन में पहुंच जाते हैं, और उन्हें जो भी मिल सकता था वो भी नहीं मिलता। तो इस कमेंट को बहुत अच्छे से करिएगा और अपनी जेन्युइन तरीके से रिव्यू बताइएगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है तो गाइस, ऐसे और भी वीडियोस में बनाऊंगा, आपको इंस्पायर करूंगा और आपको मैं बचाऊंगा उन सारे गलत रास्तों में जाने से। तो बने रहिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर एंड स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रांग, ऑल द वेरी बेस्ट।